गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग। जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीन ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स हो चुके हैं, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और आपको सबका स्वागत है लेक्चर नंबर 4 में। लेक्चर नंबर 3 तक हमने रेसिप्रोकल लॉ, कोसेंट लॉ, स्पेसिफिक एंगल्स पे वैल्यूज, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम ट्रिग्नोमेट्री को ही कंटिन्यू करते हुए आगे बात करते हैं और ये सारे टॉपिक्स हम ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू पर डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया था। बेटा आज हम इसी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आज ये मेरा पहला क्वेश्चन, आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन गिवन है इफ sin थीटा minus cos थीटा is equal to 0, sin थीटा minus cos थीटा equal to 0। ये गिवन है जो sin थीटा वो minus cos थीटा equal to क्या है, तो आपको फाइंड करना है sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा। तो सबसे पहले sin थीटा cos थीटा आप गिवन है, तो आप इसको स्क्वायरिंग कर लो। यहाँ से इसको स्क्वायरिंग कर लो। अगर इसको स्क्वायरिंग करोगे तो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर। इधर से मिल जाएगा ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। हमने a माइनस b का परफेक्ट स्क्वायर यूज कर लिया और a माइनस b का होल स्क्वायर आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2a। तो यहाँ से sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा अगर इसकी बात करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, लेकिन अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी नहीं बताया है तो आप इस मेथड से इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए हम दूसरा मेथड यूज करते हैं। जरा यहाँ देखना sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू हमने कहा 0। वो पिछला वाला मेथड हम इसलिए यूज कर सकते हैं क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, लेकिन अभी हमने पढ़ाया नहीं है तो आपको वो 1 नहीं लेके चलना है। तो यहाँ से मेरा sin थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा cos थीटा। तो बेटा यहाँ से cos से डिवाइड कर दो क्या हो जाएगा sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है tan। यानी tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1। और अगर tan थीटा की वैल्यू 1 है तो थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा और इस 45 डिग्री का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जरा यूज करो यहाँ, अगर आप यहाँ पे 45 डिग्री रखेंगे यहाँ पे तो बन जाएगा sin के पावर 4 45 डिग्री प्लस cos की पावर 4 45। sin के पावर 4 45 डिग्री का मतलब है sin 45 के पावर 4 प्लस cos 45 डिग्री की पावर 4। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है? हाँ आप बताओ जरा, sin 45 की वैल्यू कितनी होती है? तो 1/2। तो बेटा ये बन जाएगा 1/2 का होल पावर 4 और ये बन जाएगा 1/2 का होल पावर 1/2 का होल पावर 4। अगर मैं 1 के पावर 4 करूं तो 1 आएगा, √2 के पावर 4 करूंगा तो वो कितना आ जाएगा 1/2 into 2, that is 1/2 into 2। बेटा 1/2 into 2 1/4 प्लस 1/4, यानी इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। ये 1/4 प्लस 1/4 बैक सॉल्व करते हैं। 1/4 प्लस 1/4 इसको सॉल्व करेंगे अगर 2/4 और 2/2 इसकी को आगे पता लगेगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 6 इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। द फाइनल आंसर इज 1/4। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको उस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम आपको आइडेंटिटी बताएंगे तो आप इसको फाइनली जब हम आइडेंटिटी बताएंगे तो आप इसको करिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। If angle A and angle B are acute angles such that sin A minus B is equal to 0, तो cos A plus B minus 1 is equal to 0। तो क्वेश्चन है फाइंड एंगल E। तो आपको एंगल A जरा याद रखना A और B एक्यूट है, इसका मतलब है A और B बिलोंग्स टू 0 से 90 डिग्री, यानी A और B जो है वो 0 से 90 के बीच वाले एक तरफ आपको चाहिए होगा, ठीक ना। तो अगर यहाँ से हम
साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन, क्योंकि आपको पता है साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ से a माइनस बी को क्या आ जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। मैं आपको पिछले वाले क्लास में बताया था क्या कि अगर साइन थीटा 1 इक्वल टू साइन थीटा 2 है तो थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 होता है फॉर ऑल थीटा 1 थीटा 2 बिलोंग्स टू 0 से। अगर 0 से 90 के बीच का थीटा 1 और थीटा 2 है तो उस वक्त साइन का अगर इनपुट थीटा 1 है और साइन का इनपुट थीटा 2 है और दोनों आपस में बराबर हैं तो उस कंडीशन में थीटा 1 इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा 2। तो यहाँ से a माइनस b कितना आ जाएगा, 0 देंगे। सिमिलरली आपको ये गिवन है कि साइन, आपको ये भी गिवन है कि 2 cos a माइनस a प्लस 2 cos a प्लस b माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पे 2 cos a प्लस b इससे इक्वल आ जाएगा 1 इक्वल आ जाएगा। तो cos a प्लस b, यहाँ से cos a प्लस b क्या बन जाएगा आपके पास में, वो बन गया 1 अपॉन 1। अब सवाल है cos के किस स्पेसिफिक एंगल पर वैल्यू 1/2 आता है, तो वो है 60 डिग्री। यहाँ से लिख सकते हैं cos a प्लस b इज इक्वल टू cos 60, यानी यहाँ से बेटा a प्लस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। a माइनस b की वैल्यू है 0, इसका मतलब है a इक्वल टू क्या है, b है। अगर इसको हम b को राइट साइड लेके जाए तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। और a प्लस b दोनों में 60 डिग्री है, a प्लस b कितना है, 60 डिग्री है। तो इसको बेटा बोलूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर, और इक्वेशन नंबर 2 में a इक्वल टू b सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से a प्लस b इक्वल टू सब्स्टिट्यूट किया है a इक्वल टू b में जाएगा, ये बन जाएगा b प्लस b इक्वल टू, बेटा यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60/2। तो एंगल b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40। बट हमें निकालना क्या है, एंगल a निकालना है, और एंगल a और एंगल b क्या है, इक्वल है। जैसे आप फाइनली बोल सकते हो कि एंगल a कितना आएगा, और b कितना आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फाइनल आंसर इज एंगल a इक्वल टू 30। क्लियर है, दिस इज द गुड क्वेश्चन। कैसे फाइनली एंगल a भी जो होगा वो कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक, अगले सवाल नेक्स्ट। चलो यहाँ से जरा आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट है कि साइन a प्लस b जो है क्या वो साइन a प्लस साइन b के इक्वल होता है, ये आपको पता है। तो देखो बेटा साइन का अगर एंगल a प्लस b है तो साइन कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, दैट इज यहाँ पे साइन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तो यानी ये तो फॉल्स है, साइन a प्लस b कभी भी साइन a प्लस साइन b के इक्वल नहीं होता। वो एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, इसका होता है फॉर्मूला साइन a इनटू cos b प्लस cos a इनटू, इसका एग्जैक्ट सही फॉर्म ये। तो अगर sin a प्लस b ये दिया है ये सही है, अगर ये दिया है ऊपर वाला तो फॉल्स है। एक चीज तो समझ में आ रही है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो साइन फंक्शन में होल्ड नहीं करती, ये आप समझ। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन में जरा देखो, द वैल्यू ऑफ sin थीटा इज इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। देखो ये 0 से π/2 यानी 90 डिग्री की बात कर रहा है, और 0 से 90 की बात कर रहा है। तो बेटा अगर मैं sin 0 दूं तो वो कितना होता है, 0। sin 30 डिग्री दिया तो कितना आएगा, sin 60 दिया तो वो आएगा 1, और sin 90 हमने दिया तो वो कितना आएगा, 1। देखो ये 0 से बढ़ा रहा है, 0 से हाफ हुआ, फिर हाफ से थोड़ा ज्यादा फिर हुआ। इसका मतलब जो sin थीटा है वो इंक्रीज होगा जब आपने थीटा को बढ़ाया। थीटा 0 रखा तो 0 आया, 30 रखा तो 1/2 आया, 60 रखा तो √3/2 कितना आया, 2 आया। तो इसका मतलब है थीटा जैसे बढ़ रहा है वैसे sin थीटा भी क्या बढ़ रहा है, sin थीटा क्या हो रहा है, तो इंक्रीज। यानी यहां से ये सिर्फ ऊपर वाला तो फॉल्स है लेकिन नीचे वाला क्या है, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज इंक्रीजेस एज थीटा इज इंक्रीजेस, यानी cos थीटा की वैल्यू क्या इंक्रीज हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि cos 0 वो बना, फिर cos हमने 60 निकाला तो वो आ रहा है 1/2। देखो ये 1 से 1/2 हो रहा है, तो 1 का मतलब बड़ी क्वांटिटी, 1/2 का मतलब 0.5। तो जो cos थीटा होगा
वो डिक्रीज करेगा, मतलब अगर थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट नंबर थर्ड होता है फॉल्स। क्यों? क्योंकि जैसे ही थीटा बड़ा होगा कॉस थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये सारे क्वेश्चन बेटा ये 0 से 90 की बात कर रहे हैं, 0 से 90 के बाहर की रेंज की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 0 से 90 के आगे आप जाओगे तो इनके बिहेवियर अलग अलग होते हैं, ये एज नहीं होते। ठीक, चलो अगला है cot A is not defined for angle A0। अगर मैं cot A की बात तो दिया है cos A cos sin A, और अगर A की बात 0 तो मैं आपको बताया cos 0 cos sin 0, और sin cos 0 तो 1 होता है, sin 0 होता है 0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो cot थीटा है या cot का कोई भी एंगल वो 0 डिग्री पर क्या है, अनडिफाइंड। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट पास अगले टॉपिक की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी की बात करते हैं, ये आज इसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो फाइनली अगर मैं बात करूं तो आज डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में आज हम सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट आइडेंटिटी की। तो पहली आइडेंटिटी है अगर आप sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को दैट इज, अच्छा ये थीटा सारे थीटा दोनों ऑपोजिट डाउन में है 0 से 90 के बीच। तो जब भी आप 0 से 90 के बीच से कोई भी एंगल लोगे तो आपको जो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। दूसरी आइडेंटिटी जो है वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, sec स्क्वायर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी जो है उसको हम बोल सकते हैं 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर, cosec स्क्वायर। तो बेसिकली तीन फंडामेंटल आइडेंटिटीज। फर्स्ट इज द sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकंड इज द 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। थर्ड इज द 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपको cosec स्क्वायर थीटा। अब ये तीनों आइडेंटिटी को हम डिस्कस करते हैं बार बार। पहले आइडेंटिटी वो है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब इस आइडेंटिटी से हम अलग अलग फार्मूले डिराइव कर सकते हैं। क्या क्या फार्मूले बन सकते हैं, और ये फार्मूले इंपॉर्टेंट है, इनका यूज भी अगर क्वेश्चन होगा। अगर हम बेटा यहां से बोलते sin स्क्वायर थीटा यही है और cos को राइट में लिख सकते हैं, ये बन जाएगा 1 cos स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ से sin थीटा निकालूं मतलब वो क्या आ जाएगा, रूट में प्लस माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इट इज वेरी 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 दैट इज sin को आप cos में कन्वर्ट कर सकते हो, cos को भी आप sin में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन अभी मैंने sin को किस में कन्वर्ट किया, cos में। सिमिलरली यहाँ से अगर मैं बात करूं cos थीटा को ही रहने दिया, तो cos स्क्वायर थीटा को रहने दिया, sin को राइट में ये बन जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से cos थीटा की बात करते हैं वो प्लस माइनस रूट में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। So these two different formulas which provide the relation between sin and cos। अगर आपको sin थीटा पता है तो आप cos निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, cos को लिख सकते हो 1 माइनस रूट में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। और अगर आपको sin पता है तो cos निकाल सकते हो, और cos पता है तो सिंगुलरली क्या निकाल सकते हो आप, sin थीटा। क्योंकि sin थीटा क्या होता है, रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और ये इनको इंपॉर्टेंट नोट जरा राइट करो। तो यानी ये पहली आइडेंटिटी और उसकी फिर दो अलग अलग फॉर्म, जरा इसको राइट करो। ठीक, तो these are the two identity and having two different form। ठीक, अब सवाल ये आइडेंटिटी है, अगली बात करें कि आइडेंटिटी डिराइव कैसे। तो बेटा अगर सपोज करो मान लो एक मेरे पास ये राइट एंगल है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स तो ये वर्टेक्स सी है और ये वाला एंगल कहां है। अब अगर मैं इससे बात करूं पाइथागोरस थ्योरम से, तो क्या बेटा ये बोल सकते हो AC का स्क्वायर होगा वो होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब हम मान लो इस पूरे आइडेंटिटी यानी पूरे इक्वेशन को आप AC स्क्वायर से डिवाइड कर दो, दैट इज आई रिपीट दिस स्टेटमेंट, आप इस पूरे इक्वेशन को आप AC स्क्वायर से डिवाइड, अगर पूरे इक्वेशन को AC स्क्वायर से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये मिल जाएगा AC स्क्वायर और इधर भी हमने AC स्क्वायर से। अब जरा देखते हैं क्या
बेटा ये बन गया AC बाई AC का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा AB बाई AC का होल स्क्वायर, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्लस BC बाई AC का, AC बाई AC कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। यहाँ से बन गया AB बाई AC का होल स्क्वायर प्लस BC बाई AC का होल स्क्वायर। बेटा AB क्या है? परपेंडिकुलर। BC क्या है? AB जो है वो क्या है? बेस है। इसमें AB जो है वो क्या है? बेस है। BC जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर है और AC क्या है? हाइपोटेन्यूस है। तो जरा इसको अगर आप इसको फर्दर सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको यहां से क्या मिलेगा? 1 इज इक्वल टू AB। AB क्या है? बेस। AC क्या है? हाइपोटेन्यूस इक्वल x का होल स्क्वायर प्लस BC क्या है? परपेंडिकुलर और AC क्या है? हाइपोटेन्यूस p बाई h का होल स्क्वायर। जरा बताना बेटा p बाई h क्या होता है? cos थीटा। तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस p बाई h क्या है? sin थीटा। ये बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा और आप इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हो कि 1 प्लस या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? फाइनली 1 आ गई। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बेटा, अगर कभी आपको ऐसा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नोट बता दें, अगर मैं बोलूं sin थीटा 1 इक्वल टू sin थीटा तो आप बोलते हैं क्या आ जाएगा? थीटा 1 बराबर थीटा 2 फॉर ऑल थीटा 1 थीटा 2 बिलोंग टू 0 से 90। अगर 0 से 90 डिग्री से आपने कोई भी थीटा लिया है तो उसके लिए sin थीटा 1 बराबर sin थीटा, अगर sin थीटा 1 बराबर sin थीटा 2 है तो थीटा 1 बराबर थीटा। सिमिलरली थर्ड, अगर tan थीटा 1 बराबर tan थीटा 2 है तो ये इम्प्लाई कर जाएगा थीटा 1 बराबर थीटा। अगर आपको ये दिख गया cos थीटा 1 बराबर cos थीटा 2, ये इम्प्लाई कर जाएगा थीटा 1 बराबर थीटा 2 के बराबर। सिमिलरली अगर आपको ये दिख गया cot के टर्म में दिख गया cot थीटा 1 बराबर cot थीटा 2, तो इम्प्लाई कर जाएगा थीटा 1 बराबर क्या है? थीटा 2। सिमिलरली अगर मैं बोलूं sec थीटा 1 बराबर sec थीटा 2, इम्प्लाई कर जाएगा थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 और लास्ट में बेटा cosec थीटा 1 बराबर अगर cosec थीटा 2 है, इसका मतलब ये है कि थीटा 1 बराबर थीटा 2 इज ऑल आर फॉर थीटा बिलोंग टू 0 से 90। तो ये सब के सब किसके लिए ट्रू है? जब आपका थीटा किसके बीच में हो? 0 से 90 के बीच में हो। एक तो ये इंपॉर्टेंट हो। दूसरा आपको देखना, जब भी आपको कभी ऐसा जैसे मैं बोल दिया sin का और मैंने कहा इसका स्क्वायर, ठीक, तो आप इसको दो मान लो, मेरे पास मैंने इसको दो तरीके से, एक मैंने लिखा sin स्क्वायर थीटा, दूसरा मैंने लिखा sin थीटा। सवाल ये है इन दोनों में करेक्ट कौन सा है? ये sin स्क्वायर थीटा होगा या sin थीटा का स्क्वायर? तो बेटा अगर मैं इनके डिफरेंसेस समझूं या इनके मतलब समझूं, इसका मतलब है ये बोल रहा है sin स्क्वायर थीटा, मतलब sin का जो आउटपुट होगा उसका स्क्वायर करके जवाब देना। इसका क्या मतलब हुआ है? sin थीटा का स्क्वायर। इसका मतलब है sin को जो इनपुट दिया गया वो थीटा का स्क्वायर। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अगर ये इससे इक्विवेलेंट है तो ये ऑलवेज होगा sin स्क्वायर थीटा। ये गलत। तो अगर कभी भी आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का स्क्वायर कर रहे हो तो जैसे sin का स्क्वायर किए sin स्क्वायर थीटा, cos का स्क्वायर किए cos स्क्वायर थीटा, tan का स्क्वायर किए tan स्क्वायर थीटा, cot का स्क्वायर किए cot स्क्वायर थीटा, sec का स्क्वायर किए sec स्क्वायर थीटा, कभी भी उसको sin थीटा का स्क्वायर, cos थीटा का स्क्वायर, tan थीटा का स्क्वायर, cot थीटा का स्क्वायर आप ऐसे नहीं राइट कर सकते। ठीक, तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इसका निकल के आई कि sin थीटा का स्क्वायर किसके बराबर होगा? sin स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, लेकिन ये sin थीटा के स्क्वायर बराबर नहीं, ये गलत है। समझ नहीं आई गया? तो ये पॉइंट। दूसरी चीज जरा एक और से बोलो, जैसे मैं अगर आपको बोलूं cos थीटा का स्क्वायर तो इसको ऐसे लिखा जाता है cos स्क्वायर। आप इसको cos थीटा का स्क्वायर अगर कभी भी आपको दिया तो उसको लिख सकते हो cos स्क्वायर टू थीटा। ये कभी भी आप नहीं लिखेंगे cos टू थीटा का स्क्वायर, ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक, चलिए थोड़ा सा और करते हैं जरा। ये मैंने फर्स्ट आइडेंटिटी की प्रूविंग बात कर दी है। आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये दूसरी आइडेंटिटी है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा जो है ये दूसरी आइडेंटिटी है। तो आप इसकी प्रूविंग जो है वो
कमेंट में जरूर भेजिएगा। बाकी हम आज की क्लास फिर यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में जरूर कमेंट करिएगा। आप पढ़ते रहिए और बिल्कुल क्लास 10 के जो क्वेश्चन है अच्छे अच्छे वो आप सॉल्व करते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू टू ऑल।